कैसे लगा? हाँ जी, है फटाफट, तो जितना जल्दी हो सके आप बात करिए। ये सर वो कौन लिस्ट बनाई थी ओके। और बहुत ही अच्छा लगा। पता है उस लिस्ट को बनाने में बहुत मेहनत भी लगी और कुछ ऐसा भी पता चला कि हम किसी को भी ज्यादा फेथ करते थे। हाँ जी, बता दें कि इसके अंदर हार्ड वर्किंग है, ये लीडरशिप है। अगर वो हम कंपैरिजन करके करते हैं तब पता चलता है कि हाँ नहीं यार, इस आदमी में ये क्वालिटी है, इस आदमी में ये क्वालिटी है। करेक्ट। तो सबको हम कंपैरिजन करने का भी मौका मिला हमारे को। सही है। और वो जो हम लोग HAIL जब हम लोग ये करते हैं क्वालिफिकेशन, वो किया आपने? हार्ड हाँ, वो वर्किंग। क्वालिफिकेशन करते हैं तभी तो हम कंपैरिजन करते हैं ना सर। ये हार्ड वर्कर है, इसका एम्बिशन है, ये लीडरशिप है। तभी हम 2 या 10 आदमी, जैसे हमने 150, 400, 500 की लिस्ट बनाई तो उसके अंदर कंपैरिजन हुआ कि हाँ यार, इस आदमी में ये क्वालिटी है, इसके अंदर ये क्वालिटी है। करेक्ट, गुड। अच्छा, ड्रीम्स आपने लिखे 20 के ऊपर? 20, 17, 18 तक लिख दिए सर, 20 तो नहीं हो पाए। नहीं, आपको 20 कंप्लीट करना है, तो कल परसों 2-3 दिन में वो 20 के आगे जाना है, ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और किसने लिखा? अशोक जी, क्या लग रहा है आपने किया? हाँ, मैंने 20 मेरा ड्रीम्स लिखा है ओके। और लिस्ट भी बनाया है, पूरा नहीं हुआ है। ड्रीम्स लिखते वक्त क्या लगा? वो नया नया जो ड्रीम्स आ गया अभी, पहला सिर्फ 2 ही ड्रीम्स था मेरा, हाँ जी। अभी 20 हो गया। ओके। अच्छा देखो, लग रहा है। आप सब लोग ये थोड़ा ध्यान देना इस बात को। ये जो ड्रीम्स है ना, इतने पावरफुल होते हैं ना, आप लोगों को इसमें बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, एक वजह मिलेगी। वजह और वजूद दोनों मिलता है। ओके। तो अगर आप में से किसी ने 10, 12, 15 ड्रीम्स लिखे होंगे तो भी आपको 20 के आगे जाना ही है। और दूसरा, ये जो लिस्ट है नेम का और क्वालिफाई करना है, 500 के ऊपर आपको जाना है। हमारे मोबाइल में 5000 से ऊपर नंबर्स रहते हैं, लेकिन हम लोग हेजिटेट करते हैं। तो गुरुकुल में ये जो भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ ना, ये सारी जब धीरे धीरे करोगे ना, तो आप सारी चीजें करने भी लगोगे। और इम्पोर्टेंटली, आपके घर पे एवरी डे पैसा आ सकता है, एवरी डे। ओके। तो चलिए आज हम आगे चलते हैं। और जो हमारा ये था वीडियो जो देखना था पढ़ाई के लिए, वो था हेल्प अदर्स एंड अर्न मनी। दूसरों की मदद करिए और पैसे कमाइए। तो चलिए मुझे बताइए क्या क्या सीखा इसमें। स्टार्ट करिए, वन बाय वन, एक ही बताना। जैसे मतलब फर्स्टली हम जब कॉल करते हैं, हाँ जी। तो जब हम कॉल करते हैं तो सबसे पहले हम उनके हालचाल पूछना चाहिए, उनके फैमिली। इसके अंदर जो आपने फॉर्म का जो फॉर्मूला बताया, उसको हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। फॉर्म का जैसे हम फोन करते हैं तो हमें FOR, F फॉर फैमिली। फैमिली। मतलब जब आप कोई भी कन्वर्सेशन शुरू करेंगे किसी से बात करना, तो आपको उनके के बारे में हलचल करना है, बताना है, उसको एकदम कंफर्टेबल करना है। F फॉर फैमिली। बाद में O, ओ फॉर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें फिर बात आती है कि आप कैसे चल रहा है आपका, आप क्या कर रहे हो, आपका जॉब कैसे चल रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है, जो भी है। देखिए, कोई भी पर्सन काम किस लिए करता है? फैमिली के लिए करता है। ड्रीम्स फैमिली के लिए करता है। तो वो पाने के लिए क्या लगता है? ऑर्गेनाइजेशन या ऑक्यूपेशन लगता है। तो उसमें आपको अगर पूछेंगे ना, तो वो दिलचस्पी से बताएगा।
और आपको भी अपने बारे में बताना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके, आर फॉर रिक्रिएशन। हाँ जी, इसका मतलब क्या? इसका मतलब जैसे हॉबी वगैरह होती है सर इसमें, कि उसकी हॉबी क्या है, उसको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है उसको, करेक्ट। तो उसके ऊपर हमें देखिए, ये जो कोई भी जब अपने साथ में रहता ना आदमी, उसको आप जो भी मकसद से गए हो बिजनेस के, लेकिन बिजनेस के पहले ये जो फॉर्म है ना, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्यूपेशन, सॉरी, रिक्रिएशन और मनी, तो ये सारी बातें जब आप धीरे धीरे बात करोगे ना, उसका दिलचस्पी बढ़ेगा, वो आपके बारे में पूछेगा, एक रैपो बिल्ड होगा। और ये रैपो बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को बहुत बार क्या होता है, बिजनेस बताने के लिए घाई रहती है। गलत। जब तक सामने वाला रेडी नहीं है, जब तक सामने वाला आपके प्रति वो रिस्पेक्ट, वो जो लगाव वो होता नहीं है, तब तक आपको ये प्रोस्पेक्टिंग करना है और ये जो फॉर्म है ना, वो यूज करना है। आप समझ रहे हैं? कोई और भी ये बताइए जिसने ये वीडियो देखा है, फॉर्म के बारे में आपको क्या समझे, आप क्या समझे उसमें? देखिए, ये जो ट्रेनिंग है वो सब है सीखने के लिए। तो आप गलती भी करोगे तो भी यहीं पर गलती होगी, तो बिंदास करो, क्योंकि ये प्लेग्राउंड है। ओके, और हम सब मिलके एक दूसरे को मोटिवेट करके सीख के आगे बढ़ने वाले हैं। सो लेट अस टॉक, बात करो। ओके, चलिए, किसको बात करने है फॉर्म के ऊपर, फिर से बताइए। जो लोगों ने पहले बात नहीं की है, आपको बात करनी है, तो बात करना शुरू करिए। सीमा भट्टाचार्य कुछ बात करना चाहते हैं, वो अनम्यूट करके कर सकता है। हाँ जी, आप सब लोग अनम्यूट करके बात करिए। सीमा भट्टाचार्य हाथ ऊपर किया है, वो अनम्यूट करके बात कर सकता है। उनको बताइए, वो लेफ्ट साइड में बटन होगा। सीमा जी, आपके लेफ्ट कॉर्नर में नीचे बटन होगा, उसको अनम्यूट करिए। आपने अनम्यूट किया है ना सबको? हाँ, मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, मगर वो सीमा भट्टाचार्य मैडम ने अभी तक अनम्यूट नहीं वो किया है। शायद बात करती होगी, हमें पता नहीं चल रहा है। ओके, बाकी लोग भी कर लीजिए। बाकी लोग भी अनम्यूट कर सकते हैं। आप हाँ, सीमा जी भेजो। सीमा जी बात कीजिए। Hello. हाँ सीमा जी, नाउ वी कैन हियर यू। वेलकम टू द टीम। Thank you, sir. And thank you, all of you. हेलो। हाँ सर, थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है मुझको। अभी अभी सुनाई दे रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से सर। आपका कटिंग जैसा स्पीकर है। बंद होगा मैडम। सीमा भट्टाचार्य मैडम, आपका स्पीकर चालू कीजिए, लेफ्ट हैंड टॉप में है स्पीकर, उसको ऊपर अब प्रेस ओके कीजिए। सर, अभी ओके है सर। ओके। ओके ओके, चलिए सीमा जी, तब तक आप बात करिए, बाद में अगर होना है तो तब तक दूसरा कोई बात कर लेगा। अगर आप बात कर सकते हो तो हमें सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। चलेगा चलेगा। ओके, कोई और समझाइए फॉर्म। हमें बहुत कुछ सीखना है, ये वीडियो बहुत पावरफुल है, तो प्लीज स्टार्ट इमीडिएटली। ये फॉर्म करके जो अप्रोच है, ये करने से हमको है ना एक टाइप का बैकग्राउंड ऑफ रिलेटेडनेस डेवलप करने के लिए मौका मिलता है। हाँ जी। इसलिए वो एक रिलेशनशिप डेवलप होता है और उसमें ट्रस्ट बढ़ता है। ओके इसलिए इसलिए फॉर्म का बहुत जरूरी है।
ओके और उसको लगता है कि हाँ उनको भी लगता है कि दिस पर्सन इज not just concerned with money, like he has a concern for me, he wants me to be okay from all the angles. यस तो दैट्स ट्रू, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट। वो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो जाता है, तो उसमें जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वही लोग, उसका ही कारण से बहुत सारा लोग हमारा टीम में भी ज्वाइन हो जाता है, करेक्ट। क्योंकि उनको लगता है कि ही इज ए पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल। तो वो अपॉर्चुनिटी मिलता है वो फॉर्म प्रैक्टिस करने से इन लाइफ आल्सो, अदरवाइज आल्सो वी हैव टू मेक यूज ऑफ this option or system so that we can develop very good relationship with the people. राइट, ओके आगे जाते हैं। थोड़ा सा कौन से वीडियो या कौन सी स्टोरी अच्छी लगी? चलिए दूसरे जिन्होंने बात नहीं की करिए। ये जो वीडियो है ना, हेल्प अदर्स एंड, ये वीडियो आपको ना लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करने में भी काम आएगा। मतलब किसी को ये वीडियो दिखा के आप उसका इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। कभी कभी उसकी जो लाइफ है उसके बारे में उसको सीरियस बनाने के लिए भी ये वीडियो काम में आएगा। ये वीडियो बहुत पावरफुल है और ये पूरा सीधा हार्ट को जाके मिलता है। आपको लगा ऐसे जब आप देख रहे थे वीडियो? कोई बोलेगा? यस हमको लगा। बाकी लोग जरा बात करिए ना। सी ये ट्रेनिंग है, इसमें आपको सीखना है ना, तो बात करना पड़ेगा। हाँ जी, चलिए किसी को मंकी पीनट स्टोरी याद आ रही है? हाँ सर। हाँ बोलिए ना, क्या सीखा आपने? What is your learning? My प्रणाली जी? learning is हाँ जी बोलिए। if the monkey puts his hand in the pot and वो फिस्ट को टाइट कर देता है, वो पॉट Right. से हाथ निकलता नहीं है, इधर वो पीनट छोड़ना तब हाथ। so it is like you should not be in two sides. Picture, I mean you should move ahead and not think something like that. I don't know how to explain. I mean the बट उसमें small सीखना ये है कि स्मॉल पीनट्स को देखते देखते आप you should not forget your big dreams, to leave the small peanuts and go to I think it's like job oriented काम के बदले में अपना business करना वो more that is what the story tells, isn't it sir? ओके मनोज जी, ये स्टोरी बताइए फिर से, क्या है इसमें, सीखना क्या है? और जो लोग जॉब में है उनको जब आप ये स्टोरी बताओगे ना, तो उनको पता चलेगा कि हर दिन गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, ऑफिस जाओ वापस आओ, ऑफिस जाओ वापस आओ करके हम छोटे से सैलरी के लिए सालों साल काम करते हैं, सालों साल। ये पीनट उसको दर्शाता है कि छोटी सी सैलरी के लिए हम कर रहे हैं, और हमारा तकलीफ ये है कि वो सैलरी भी चाहिए, वो सैलरी के टेम्पटेशन में हम करोड़ों रुपया छोड़ देते हैं। ये बिजनेस, मैग्नेसा बिजनेस आपको हर दिन 30,000 दे सकता है, मतलब 9 लाख रुपया महीने का आ सकता है। तो पूरा फोकस वहां पर आपको देना है। कोई और समझाएगा मुझे ये मंकी पीनट स्टोरी? हेलो, अभी जो लोग जॉब कर रहे हैं they are all trapped in this, so they are trapped by the job करेक्ट। and उनको मालूम भी नहीं है कि वो लोग जॉब से ट्रैप हुआ है। उनको लगता है वही दुनिया है, लाइक जैसा फ्रॉग इन द वेल बोलते हैं, हाँ
वैसा उनका वो है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो जब हम लोग ये बताएंगे कि ऐसा दूसरा भी ऑप्शन है, करेक्ट। तभी क्या हो जाएगा, सम लोग विल स्टार्ट वंडरिंग एंड सम पीपल विल थिंक वो इतना सिंपल बिजनेस है और इसमें इतना बड़ा पैसा आ सकता है, वो थोड़ा डाउट भी हो जाता है उनको। तो हमको वो हैंडल करना पड़ता है, वो टेस्टिमोनी वगैरह दिखाना पड़ता है। मगर ये ऑप्शन उनको दिखाना और उनको है ना एक वेल्थ क्रिएशन का ऑप्शन जो अवेलेबल है वो दिखाना बहुत जरूरी है। और वो लोग जरूर एक ना एक दिन इसमें आ जाएंगे। कुछ लोग तो तुरंत आ जाएंगे, कुछ लोग अपना टाइम लेंगे, बट तो ये जो स्टोरी सुनाने का जो तरीका है ना, वो आपको सीखना है ना? Yes, sir. सोचो, वो इफेक्टिवली अगर आप सोचेंगे और बताएंगे ना वो स्टोरी, तो आपके आजू बाजू में जो भी आदमी है जिसको आप सुना रहे हो ना, वो सोचने पे मजबूर होता है कि लाइफ में मुझे 40 साल रगड़ रगड़ के काम करने से अगर मैं 4 से 5 साल में मिलियनर हो सकता हूँ, करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, तो फिर अक्लमंदी किसमें है? 40 साल रगड़ने में या सिर्फ 3 से 4 साल में पार्ट टाइम काम करके करोड़ रुपया कमाना? और ये पॉसिबल है। तो ये जो वीडियो है ना, हेल्प अदर्स एंड अर्न मनी, अब ये जो हेल्प अदर्स जो है वो क्यों है बताइए मुझे। हेल्प अदर्स का मतलब क्या है बताएंगे? वो वीडियो देखा ना आप सबने? हम लोग बहुत सारा चीज लाइफ में इंडिविजुअली करते आ रहा है, जैसा एग्जाम लिखना, बहुत सारा काम हम लोग इंडिविजुअली कर रहा है। करेक्ट। और इसमें ना टीम डेवलप करना पड़ता है। टीम डेवलप करने से लोगों का लाइफ में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं और उनको इनकम आने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है। उसका साथ साथ हमारा भी इनकम हो जाता है, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ ए टीम। सो करेक्ट। टुगेदर टीम मतलब मेरा हिसाब से टीम मतलब टुगेदर ईच अचीव्स मोर, TEAM, टुगेदर ईच अचीव्स मोर। तो वो हो रहा है इधर, तो इसलिए वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। थोड़ा ऐसे भी एंगल से सोचो, अभी ये कोविड था, सब जगह पे लॉकडाउन था, लेकिन हम लोग एवरीडे पैसे कमा रहे थे। सोचो, पूरा वर्ल्ड बंद था। तो इस बिजनेस की अहमियत समझो, इंपॉर्टेंस समझो और दूसरों को भी ये समझाओ कि यहाँ पर ये बिजनेस सिर्फ कुछ प्रोडक्ट परचेज करने से शुरू होता है, लेकिन जब आप बात करना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करेंगे, धीरे 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 आपका एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है। और ये एम्पायर जब खड़ा होगा, जैसे अभी हमारे जो लोग यहाँ से 5 से 6 साल में काम कर रहे हैं, उनके घर में हर दिन और हर हफ्ते पैसे आ रहे हैं, वो भी कितना, 5 से 10 लाख रुपए हर हफ्ते, एवरी वीक। कैन यू इमेजिन द इनकम? कुछ लीडर्स लोगों ने महज 3-3.5 साल में अपनी अपनी मर्सिडीज खरीद ली है। और यही सिंपल समझ के, तो ये हेल्प अदर्स का मीनिंग बहुत जबरदस्त है। आपको किसी को भी इस बिजनेस में अगर लाना है ना, तो जो भावना होती है आपकी उसके प्रति, वो होनी चाहिए हेल्पिंग की। हम उनको हेल्प कर रहे हैं बिजनेस समझने में, उनके खुद के ड्रीम समझने में और उनकी लाइफ बदलने में मदद कर रहे हैं। और ये होगा, बहुत बड़े पैमाने पे होगा, क्योंकि आज आप गुरुकुल में जो सीख रहे हैं ना, धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप बहुत सारे लोगों को ये सिखा के ना उनके पैरों पे खड़े होने के लिए मदद करोगे। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। और हर दिन पैसा आने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। अच्छा लगेगा सबको? होएगा, भी होगा, सब कुछ होगा। चलिए, इस वीडियो में और क्या है, हेल्प अदर्स एंड अर्न मनी, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बोली है जो आपके लाइफ के लिए है और आपके वजूद के लिए भी है, मतलब योर सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या है बताइए?
और क्या क्या पूरा 1 घंटे का वीडियो है। शायद कुछ लोगों ने देखा नहीं होगा, शायद आज पहली बार आए हैं, जैसे वहां पर सीमा जी पहली बार आए हैं, तो ये इट्स ओके, हाँ सर। आप कल वो देखना। लेकिन ये हाँ सर। रेगुलर इसमें अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चा होगी, जो टॉपिक से आपको इस बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी, समझने में भी आसानी होगी और किसी को सिखाने के लिए भी आसानी होगी। तो चलिए, ये वीडियो में और क्या है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएगा कोई? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो इसमें ये है कि हमारी लाइफ जो जन्म से डेथ तक है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और हमारी फैमिली हमारे ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये बिजनेस करके हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारी फैमिली को देनी होती है। मतलब सबसे बड़ा कारण तो मुझे ये लगता है कि ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। तो आज ही क्यों नहीं हम इसका ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के जितना हम कर सकते हैं नेटवर्किंग करके हम अपने पैसे कमाए कि कल को कुछ हो भी जाता है तो अपनी फैमिली को तकलीफ ना हो पीछे से। करेक्ट। इसमें नॉमिनेशन क्लॉज भी है, कल अगर किसी को हो जाता है, इतना ही समझो ना थोड़ा, चलिए, कि आज लास्ट 6-7 महीने पहले कुछ लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि वो गुजरने वाले, लेकिन ये कोविड के दौरान कितने लोगों की डेथ हो गई है। हम और आपके जैसे हम घूम रहे थे वो लोग, और सडन डेथ आ गई। तो दोस्तों, ये बिजनेस इसलिए सीरियसली लेना है कि हमें ये सोचना है कि अगर आज मैं आज सो जाता हूं और कल मेरी अगर आंख ही नहीं खुली तो उसके पहले जितना हो सके अगर मैं उतने पार्टनर्स बनाता हूं या बनाती हूं, तो मुझे लाइफ टाइम तो आएगा ही पैसा जितना दिन हूं मैं, लेकिन मेरे बच्चों को या फैमिली को ये नॉमिनेशन के तहत पैसा आते रहेगा। और इसके लिए मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है क्या एक्सरसाइज दिया था रात को? फैमिली की तरफ कैसे देखना है, क्या करना है? जिसने वीडियो देखा है आप और पॉइंट्स बता सकते हैं, क्योंकि ये एक वीडियो जो है ना, अगर आप बार बार देखोगे तो इसके अंदर इतने पॉइंट्स मिलेंगे। आप ये वीडियो आपके प्रॉस्पेक्ट को, मतलब जिसे इस बिजनेस में लाना है ना, उसको भी आप भेज सकते हो, और वो होने के बाद उसके साथ चर्चा करके उसको क्लोज कर सकते हो। रात में हमको उठ के ना ये देखना है कि हमारा वाइफ और चिल्ड्रन कैसा आराम से सो रहा है, मतलब उनको पूरा विश्वास है कि हम लोग हैं और हम लोग संभाल रहा है, इसलिए उनको बिल्कुल टेंशन नहीं है। करेक्ट। लेकिन कल उठ के आप नहीं रहेंगे तो क्या? तो हमको पाइपलाइन बना के रखना है, so that whether we are there or not, the water will keep on coming. करेक्ट। सुनील जी, आपको क्या कहना है इस पे? हाँ, ये सर जैसे उसमें आपने बताया था कि जैसे एक बड़ी तस्वीर बनाई थी, वो जैसे हस्बैंड की है, उसके बाद वाइफ की है, उसके बाद 2 बच्चों की है। तो उन्हें आपने देखा है कि वो लास्ट के जो बच्चे और वाइफ है वो डिपेंड है हस्बैंड के ऊपर। करेक्ट। और खुदा ना खास था अगर हस्बैंड, जैसे आपने उसको हस्बैंड को गायब कर दिया था हाथ लगा के, तो वैसे जैसे हस्बैंड गायब हो गया तो बच्चे और बीवी का क्या हाल होगा। हमें वही सोच के काम करना है कि कल अगर हम अगर नहीं रहेंगे तब भी उनका काम जा सकता है, जिंदगी जी सकते हैं और अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। करेक्ट। ओके, और किसको बात करनी है? देखिए, इस वीडियो के अंदर के जितने भी लर्निंग्स है ना, वो बार बार आप इधर बोलिए भी और देखिए भी। तो और किसी को बात करना है? और नया क्या पॉइंट है उसमें? बहुत सारे पॉइंट्स है। उसमें और एक पॉइंट है, वो है लीडिंग ए बैलेंस्ड लाइफ। करेक्ट। तो उसमें तो देख रहा था कि बैलेंस व्हील को कौन बताएगा, लाइफ का व्हील बताइए क्या है वो? हाँ, बैलेंस्ड लाइफ में वो बहुत सारा एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है
वो एक एक करके 0 to 10 में स्केल में उसको मार्किंग करना है, और बाद में वो एक इनर सर्कल बनेगा, तभी मालूम पड़ेगा हमारा प्रेजेंट लाइफ जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो इसलिए वो दिखाया था उसके अंदर जो स्पोक है वो क्या क्या पॉइंट्स है वो बताइए ना। उसमें बहुत सारा पॉइंट्स है, जैसा भी हेल्थ है, और इनकम का बारे में है, स्पिरिचुअलिटी का बारे में है, और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये सारे जो एस्पेक्ट है ना स्पिरिचुअल लाइफ के, 0 to 10 पे आप अभी उसमें क्या हो समझो। आपने लिखा फिजिकल, आपकी फिजिकल हेल्थ जो है 0 से 10 में आप कितना मार्क्स देंगे उसको। कुछ लोग 4 देंगे, 5 देंगे, कुछ लोगों का तो एक्चुअली 2 या 3 ही मार्क्स है, मतलब बहुत पुअर हेल्प है। आप समझ रहे। इमोशनली समझो 0 to 10 पे आज आप इमोशनली कैसे हो। इमोशनली मतलब फैमिली के बारे में तकलीफ है नहीं है, तुम्हारे मनी अर्निंग के बारे में, फ्यूचर के बारे में, आपके आजू बाजू में जो भी हो रहा है उसके बारे में आपका इमोशनली क्या विचार है। मतलब इमोशनली आर यू स्टेबल, गुड और लेस। तो 0 to 10 ऐसा पूरे सर्कल में जब हम उसको पॉइंट्स देंगे और वो सारे पॉइंट जब हम जोड़ेंगे तो आपका जो व्हील है ना वो इम्बैलेंस दिखेगा। और लाइफ में ये इम्बैलेंस जो है ना उसको हमें बैलेंस करना है। और ये जो ट्रेनिंग्स हो रही है ना बार बार, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, ये सारे जो एस्पेक्ट है ना पूरे लाइफ के, वो आपके बेहतर होते जाएंगे। और ये एस्पेक्ट अगर आप किसी को पूछेंगे, किसी को वीडियो दिखाएंगे, तो उसका जब जो बोलते हैं ना माइंड क्लिक होगा कि मुझे भी इसके ऊपर काम करना है, वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसकी लाइफ में। इसलिए इस वीडियो का जो टाइटल है हेल्प अदर्स एंड अर्न मनी, मतलब आपको दूसरों की मदद करते करते अपने आप पैसे आएंगे आपके। पूरी सद्भावना से, हार्ट के साथ आपको सामने वाले की मदद करना है। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है बेचारों को, तो उनको ऐसे लगता है बस वही लाइफ है, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, ऑफिस जाओ वापस आओ, ऑफिस जाओ वापस आओ, ऑफिस जाओ वापस आओ, संडे थक जाओ सो जाओ, फिर से ऑफिस जाओ वापस आओ, सालों साल यही करो और इतने से सैलरी में पूरा लाइफ गुजार दो। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप अपने साथ साथ आप बहुत लोगों की लाइफ बदल सकते हैं, क्योंकि पैसा बहुत आ सकता है कम से कम समय में। 3 to 5 years में मिलियनर मतलब करोड़पति हो सकते हैं में। और इस प्रकार का हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज आप इतने रात गए 10 से 11 बजे भी आ रहे हो। तो ये जो 10, 15, 20 पिलर्स है, ये पिलर्स अगले 10 लोगों को ट्रेनिंग देंगे, उसके आगे 10, ऐसे करते करते 2-3 साल में अब हजारों लोगों की लाइफ हम बदलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि लाइफ का जो व्हील है, और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है या कम देखा है, मैं आपको इतना ही कहूंगा ये वीडियो फिर से देखो और बार बार देखो, जिससे आपके अंदर एक प्रेरणा आएगी, फुर्ती आएगी, और आपको ना आपका फ्यूचर दिखने लगेगा अच्छी तरह से। आपके अंदर अगर लेजीनेस है निकल जाएगा, लिथार्जी है, कंटाला है, सब निकल जाएगा। आप एक बहुत पावरफुल लीडर बनोगे। और जब आप पावरफुल लीडर बनोगे, आपको देख के लोग बोलेंगे अरे वाह, इनके साथ काम करने में मजा आ जाएगा। आपका ऑरा हो जाएगा। ये ऑरा जो बोलते हैं ना, आपका ये इतना जबरदस्त होगा कि लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे। आई ऑलवेज से डोंट गो आफ्टर पीपल, अट्रैक्ट देम। तो ये अट्रैक्शन अपने आप होगा, क्योंकि आप एक सशक्त, पावरफुल, विजनरी लीडर के तौर पे आप ऊपर आएंगे। आप समझ रहे। तो ये जो वीडियो में ये बहुत बारीकी से बताया गया है, तो ये नए लोगों को भी दिखा सकते हैं आप। समझ रहे। हाँ जी, कोई और पॉइंट हाईलाइट करना चाहेगा? मंत्रा जी आप बात कर सकते हैं, दीपाली जी, श्रीकांत जी, विनय कुमार। ये बिजनेस जो है ना बहुत फनी है, ट्रिकी है। कैसे पता है? ये सारे ट्रेनिंग में ना कुछ ऐसी बातें आपके दिल में, दिमाग में जाएगी ना,
आप टूट पड़ोगे। डर निकलना है, डर के आगे ही जीत है। बहुत लोग क्या पता है, सिर्फ डर के ना शुरुआत ही नहीं करते। कितनी गलत बातें ये सोच के कि कैसे होगा क्या होगा। अरे बाबा, कुछ प्रोडक्ट लेने से आपकी जान नहीं चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जान चली जाएगी। कुछ नहीं होता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तो डर निकालने का एक ही तरीका है, जिस बात का डर है ना उसको करो, फेल हो जाओ उसमें, फिर से सीखो, फेल हो जाओ, सीखो, आ जाएगा, हो गया, डर खत्म। और दूसरी बात मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपने डर की वजह से कुछ किया नहीं, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है, आप सक्सेस को भी आप रिस्क करते हो। मतलब आपके अंदर वो हुनर है, आप सीख सकते हो और करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन सिर्फ डर की वजह से आपने अगर किया नहीं, तो आपके जो करोड़ों रुपए है ना वो भी आप रिस्क करके आप हार जाओगे। तो हमेशा ध्यान में रखना, आपको पहले आपका डर निकालना है। अमीर, मैं हमेशा बोलता हूं कि गरीब, मैं एक फ्रेज बताता हूं, चलिए ध्यान से सुनो। पीपल हैव टाइम टू रिमेन पुअर, पीपल हैव करेज टू रिमेन पुअर, बट दे डोंट हैव करेज टाइम टू बिकम रिच। मतलब गरीब रहने के लिए लोगों के पास बहुत समय है। सुबह घाई घाई में उठेंगे, लटक लटक के ट्रेन में ट्राम में ट्रैवल करेंगे 1-1.5 घंटा, ऑफिस में परेशानी लेंगे, सब कुछ लेंगे, शाम को भी लटक लटक आएंगे, तकलीफ में रहेंगे। 10 से 12 घंटा उनका हर दिन जा रहा है, और सैलरी इतनी सी आ रही है जो गरीब रख रही है उसको, उसके लिए 10-12 घंटे है। लेकिन अगर हम बोलते हैं उनको कि आपको सिर्फ 1-2 घंटा देना है, सीखना है, आप करोड़पति बन सकते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, नहीं अगर मैं फेल हो गया तो। और स्पेशली हमारे मैग्नेस हमें फेल होने जैसा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर वेलनेस प्रोडक्ट लिए, आपने सोप लिया, आपने कुछ जेनेटिक टेस्ट किया, जो जेनेटिक टेस्ट आपको सबको जरूरी है, या फिर आपने घर के मसाले सांबर या या व्हाइट शर्ट्स वगैरह कुछ लिया, तो लेने के बाद आपको वो प्रोडक्ट मिला ना, तो इसमें नुकसान किधर है, कहां पर है फेल्योर बताइए, जीरो। लेकिन ये सिर्फ फेल्योर की वजह से, बाकी सब जगह वो खर्च करेंगे, लेकिन एक फेल्योर, फियर ऑफ फेल्योर की वजह से वो ट्राई भी नहीं करेंगे, सीखेंगे भी नहीं। दोस्तों ऐसे मत करो। मैं आपको वादा करता हूँ, वादा छोड़ो, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरुकुल आप रेगुलरली अटेंड करिए, इसमें जो जो चीज बोला है बताया है वो करिए, आप सक्सेसफुल होंगे। और ये जो वीडियो है जिसके बारे में आज चर्चा हो रही है, हेल्प अदर्स एंड अर्न मनी, आपको पता है ये एक वीडियो आपको करोड़पति बना सकता है, सिर्फ एक वीडियो। हर दिन एक वीडियो बना, ये वीडियो देखो, हर दिन लोगों से बात करो, स्टिल यू कैन बी मिलियनर। इतनी ताकत इसमें है। ध्यान से सुनना, पूरा फोकस लेके वो वीडियो देखना फिर से, आप समझ रहे। चलिए बताइए और क्या देखा इसमें, और क्या समझा, कोई और बात करिए। नहीं, ये पूरा वीडियो तो एक घंटे के ऊपर है, तो आप जरा बताइए कि क्या क्या और देखा इसमें, और समझा और सीखा। वो सुमंत्रा मोइत्रा, उन्होंने हाथ ऊपर किया है, उनका माइक्रोफोन बंद है, माइक बंद है। सर जी लेफ्ट साइड में, सुमित्रा जी लेफ्ट साइड में नीचे जो है ना बटन, उसको क्लिक करिए तो वो ओपन होगा। अभी भी बंद है। हाँ जी बोलिए सुमंत्रा जी। आपका जो लेफ्ट साइड में बटन है ना नीचे रेड कलर माइक का, उसके ऊपर एक ही बार क्लिक करो, सिर्फ एक बार। उनका माइक अभी भी म्यूट है। टाइप करो उनको, अशोक जी टाइप करके बोलो उनको। एक्चुअली
ये जिनके भी पार्टनर है ना, आप लोग उनको ना ये सिखाओ। 2 ही बटन होते हैं, एक वॉइस का और वीडियो का। वीडियो का बंद है, वॉइस का भी बंद है। अभी वॉइस को क्लिक करेंगे तो वॉइस ओपन होता है और आपकी बात हम सुन पाएंगे। चलिए दूसरा कोई तब तक बात करिए, तब तक सुमंत्रा जी, जरा उनको कोई सिखा सकता है तो सिखाइए। ये पूनम बारगड़े, फिर संतोष जी, श्रीकांत जी, थोड़ा आप बात करेंगे तो बेटर होगा। किशोर सर, आपने जो बताया वो रियल है, क्योंकि अभी स्विमिंग सीखना है, हमको पानी में उतरना ही पड़ेगा। करेक्ट। किनारे में बैठ के स्विमिंग नहीं सीख सकता है। बिल्कुल। और साइकिलिंग भी हम सीखना चाहते हैं तो वो हम लोग साइकिल में बैठना ही पड़ेगा। शायद हो सकता है 2-4 बार गिरेगा हम लोग, इंजरी होएगा, मगर हम लोग गिव अप कर दिया तो साइकिल सीख नहीं पाएगा, वो अधूरी रह जाएगा। थोड़ा तो एक सिनेरियो समझो। आपने जब पहली बार चलना सीखा, आप पहली बार चल के गिर गए मान लो, तो अगर आपके माँ ने ऐसा बोला होता कि आप चल के गिर गए ना, अभी लाइफ में कभी चलना मत, आप एक ही जगह पे बैठो, और आपको चलना सिखाया नहीं होता और एक ही जगह पे बिठाया होता, तो आज आपकी अवस्था क्या होती? आपके माँ ने ये किया नहीं, गिर रहे थे फिर भी माँ ने बोला चल तू आजा, सामने मैं पकड़ूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। करेक्ट। तो आज आप क्यों डर रहे हो इतना? मिलियनर बनने के लिए, करोड़ों बनना, ये आपको डालना पड़ेगा। करोड़ों रुपए है ना, ये सोच में भी डालना होगा और बातों में भी आना चाहिए। थॉट्स, वर्ड्स और मतलब किशोर जो जी, सोचते हो आप वही बातों में आना चाहिए, जो बात करते हो आप वही आपके कर्मों में होना चाहिए। और ऐसे जब होता है, इसको सिंग बोलते हैं। वो हल्का सा गरम करके लगाओ, थोड़ा उससे फर्क गिरेगा ही। कोई नाइस बस करके जायका घी थोड़ा सा कपड़े करो। तो अभी सुमंत्रा जी, आप सुन रहे अगर है? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, बोलिए अभी। हाँ हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी हेलो। सुन रहे हैं हम, आप अच्छा, बोलिए। वो जो आपको किशोर जी, हाँ जी वो जेनेरिक जो किट्स है ना, हमको हमारा जो कंपनी का। हाँ जी हेलो। हाँ जी बोलिए हेलो। जी, वो हम जो सुन रहे जेनेरिक का हैं। जो बात आप बताए ना, वो थोड़ा खुल करके बताए। जी हेलो। उसका सेशन 2 दिन पहले हुआ। आप उसका वीडियो देखिए, कल मुझे फोन करना, हम उसका और एक बार सेशन लेने वाले हैं। लेकिन आज का सेशन है ना, वो हेल्प अदर्स और अर्न मनी इसके ऊपर है। तो वो अच्छा वीडियो अच्छा। देखा कि नहीं वो देखो, हाँ, अगर नहीं देखा रहेगा तो गलत बात है। आपको हाँ, आज के दिन में जो वीडियो बोला है ना, वो देख के यहाँ पर आना है। एक एक हाँ, टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक पे आपको सिखाएंगे ना, तो आप ये 15 दिन के अंदर ये पूरा इंडस्ट्री को समझ लेंगे। बाद में प्रैक्टिस तो चलती रहेगी, आप समझ रहे हैं? तो आपका वो जो सवाल है ना जेनेटिक्स का, वो कल मैं लूंगा, आप मेरे को फोन कर सकते हैं। अच्छा। हाँ हाँ हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ जी, आपको ठीक कुछ है, बात ठीक करना है, है तो ठीक है। देखिए वीडियो में। जैसा अभी आपने बताया, कोई भी चीज हमको बाय बर्थ मतलब आता नहीं है, हमको सीखना पड़ता है। तो जैसा सीखते सीखते आगे जा सकता है, मगर डर के रह गया तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा हिसाब से जो फियर बोलते हैं, वो मेरा हिसाब से फियर मतलब फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल। सही बोला आपने। ठीक है, और किसी को बोलना है? आप शेयर करेंगे जितना, उतना आप सीखेंगे। ध्यान दो थोड़ा। विनय जी, आपको कुछ बोलना है? सुनील कुमार जी, सुनील जी। यस सर। जी ये है ना फौजी है सुनील जी, इसके लिए मैं इनको पूछूंगा ये, जब आप वॉर पे जाते हो तो आप मुझे यस बताइए सर। कि आपके दिमाग में कैसे, जैसे मैंने अभी सिखाया
कि कल मैं इस जिंदगी में रहूं या ना रहूं, जिंदा रहूं या ना रहूं, पता नहीं होता है। तो मैं ये जो पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ लोगों को कि आज अपनी आंख खुली है तो आज आपको ये बिजनेस बहुत पावरफुली करना है, क्योंकि अगर आज आपने 2, 3, 4 ऐसे पावरफुल पार्टनर्स आपने जोड़ दिए और कल अगर हमें कुछ हो जाता है तो ये पार्टनर्स आपका बिजनेस बिल्ड करके आपके फैमिली को लाइफ लॉन्ग इनकम दे सकते हैं। तो मैं ये सुनील जी फौजी होने के कारण मैं थोड़ा आज इनसे एक्सपीरियंस पूछूंगा, क्योंकि आप अगर लड़ाई पे जाते हैं कुछ भी होता है तो आपका तो जान हथेली पे होता है, और मुझे फक्र है और हम सबको आपके फक्र है कि आज आप हमारे पार्टनर हैं, टीम में हैं। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर, क्या लगता है आपको जब आप वॉर पे जाते हैं या जो भी है? ये सर जैसे हम लड़ाई में जाते हैं तो जिस टाइम हम तैयार होके जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। सिर्फ हम जाने की तैयारी करते हैं, फुल तैयारी और जोश के साथ, जोश रहता है। बट हम अपने साथी और उनको बोलते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, और घर वालों को भी नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बट करेक्ट, हमें कल का हमें पता नहीं है कि हम वापस आएंगे नहीं आएंगे। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसा बिजनेस हो, ऐसा कुछ हो कि अगर हम कहीं कर रहे हैं और कल का हमें पता नहीं हो कि हमारे साथ कुछ हो सकता है, और अगर हमें कुछ हो भी गया तो हमारे बच्चे, हमारी वाइफ बिल्कुल सिक्योर रहें, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। तो हमें ऐसा ही करके जाना है। सही है, आपको सैल्यूट, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। तो दोस्तों, अगर ऐसे जवान कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी सिक्योरिटी चाहिए। क्योंकि आज ये कोरोना का चैलेंज आया है, कल दूसरा देश अगर कोई भरोना करके चैलेंज लाएगा तो क्या करेंगे हम? कोई बोल सकता है और कोई नहीं आएगा, कुछ चैलेंज नहीं आएगा। तो आज हमें ये बिल्ड करना है, और मैं आपको बताऊं, हर दिन अपनी एनर्जी हाईएस्ट रखो, हर दिन हौसला बुलंद रखो, और हर दिन ये सीखने का जज्बा रखो, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। और जो पहले के भी वीडियोस है जो हमने जो शुरू किया है, गुरुकुल सेशन 1, 2, 3, 4 लाइक दिस, वो आपके जो भी आपके पार्टनर है, अगर आपके पास नहीं है, पूरा लेना और ये देखते देखते हमें कैच करना अभी के इसमें, और वो देखना, क्योंकि उसमें सारी बातें कूट कूट कर भरी है, जिससे आपको बहुत जबरदस्त तरीके से एक आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं ये मानता हूं कि गुरुकुल का हर एक पार्टनर सक्सेसफुल होगा। ओके, और किसको कुछ कहना है? अब मुझे क्या दिख रहा है पता है, कि कुछ ही लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोगों का अभी उसका मतलब मैं कैसे निकालूं उसको ही पता। एक मतलब क्या हो सकता है, उन्होंने वीडियो नहीं देखा। दूसरा मतलब ये सकता है कि वो सीख रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तीसरा ये हो सकता है मुझे सब कुछ आता है ना? दोस्तों, अगर सब कुछ आता है तो अच्छी बात है, तो दूसरों के साथ शेयर करिए, और आपका जो शेयरिंग होता है ना, उससे बहुत लोग सीखते हैं। तो एनीवे, कल के एपिसोड में, मतलब कल जो सेशन होगा उसमें मैं आपको एक बहुत अलग नया अंदाज देने वाला हूं सीखने का। आपका माइंडसेट सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है उसका जो ट्रेनिंग होगा वो आपको ये बिजनेस के लिए भी फायदेमंद होगा। आप अभी अगर जॉब या बिजनेस दूसरा भी कुछ कर रहे हैं उसमें भी फायदा होगा, और सबसे बड़ी बात आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों या बड़े या जो भी घर में है उनको भी फायदा होगा। तो नेक्स्ट के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करके आना। मैं आपको वो वीडियोस कल भेज दूंगा, और वो टॉपिक है मेंटोर। हम लोग बहुत बार अपने आप को ही ज्यादा बेहतर समझते हैं और सीखना बंद करते हैं। सीखना, गांधी जी के जो थे ना बंदर, सब मतलब सीखना ही बंद कर देते हैं। तो ये बिजनेस में सीखना कैसे है, किससे है, ये एक बार आपका माइंडसेट तैयार हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है।
चलिए वाइंड अप करने से पहले किसी को ये बताना है कि आज उन्होंने क्या क्या सीखा, जो हम हमेशा पूछते हैं। तो कुछ लोग जरा शेयर करिए, आज आपने क्या सीखा। मनोज जी कुछ भी बोलो, चाहे 2 ही लाइन बोलो, एक बार बोलो तो सही। जो भी है, चलिए एक दूसरे को हम लोग ये करेंगे, लेकिन चलिए आप बात करिए, एक एक जन क्या सीखा आज आपने। So first we have to build a rapport with the prospect, FORM यूज करके उनको पहले एकदम टॉपिक पे नहीं जाना है, फर्स्ट उनका एक रिलेशनशिप बिल्ड अप करना है। हाँ उसके डॉक्टर बाद में साहब, सही बोला आपने। हाँ सर, उसके बाद में तो वो हाउ टू आई मीन वो गो टू वर्क कम बैक होम का वो मंकी का वो बताना है लोगों को, एंड उनको आई मीन आई डोंट और नो। आप ये वीडियो है ना, आप ये वीडियो दूसरों को दिखा सकते हैं और हाँ, सर। उसके ऊपर चर्चा करेंगे ना, तो भी आपका प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगा और वो पूछेगा सामने से आप क्या कर रहे हैं बताइए, मुझे भी करना है, मुझे मेरी लाइफ बदलनी है, ये वो खुद बोलेगा। आप यस समझ सर, रहे यस हैं? सर। और बोलिए किसने क्या सीखा। सीमा भट्टाचार्य कुछ बोलना हाँ चाहती सर, है। हाँ सर, एक्चुअली हेलो। हाँ सीमा जी बोलिए। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको फर्स्ट अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। करेक्ट। अपना डर तो पहले तो डर को हटाना पड़ेगा, उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि हाँ, मुझ में ताकत है, अगर सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं कोई अलग ग्रह से तो आई नहीं हूँ। करेक्ट। एंड देन और एक बात मुझे लगता है कि मार्केटिंग में ये तो फॉलो करना है कि जैसे आपने कहा था कि आप किसी के पीछे मत जाइए, अट्रैक्ट कीजिए। तो बस अट्रैक्शन तभी आएगा जब आप अपने काम से आपको मतलब मुझे लगता है कि आप सेटिस्फाइड हो अपने काम काम को लेके। यू एंजॉय, अगर फर्स्ट ऑफ आप ऑल आपको एंजॉय करना पड़ेगा अपना काम। करेक्ट और थोड़ा सा सीखेंगे ना, तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ते जाएगा। हम्म। आखिर में क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, ये सीखेंगे ना, यहाँ पर सब सीखने को मिलने वाला है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप आगे जा सकते हैं। वेरी गुड, आप पहली बार आई और आपने बहुत कुछ सीख रहे हो, मुझे थैंक बहुत यू। अच्छा लगा। आप सभी और का सर, मैं एक छोटा सा चीज आपको शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये मेरे साथ आज ही मैं सोच रही थी ये हाँ, सर, एक्चुअली हम सभी लोग हम लोग का एक लाइफस्टाइल, सभी का अलग अलग लाइफस्टाइल होता है जिसमें हम जीते हैं। तो जब ये कोरोना का इफेक्ट आया तो सभी का लाइफस्टाइल थोड़ा थोड़ा बहुत सभी का चेंज हुआ है। ये तो परफेक्ट है, सभी का चेंज हुआ है। तो अगर ऐसा कोई जो अपॉर्चुनिटी हमको मिल रहा है, ठीक है, तो अगर वो हम टोटली यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हम अपने जो मेरा मतलब है, जो हमारा खुद का जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज शायद हमको ना करना पड़े, क्योंकि एक लाइफस्टाइल जो हम जीते हैं उसको चेंज करना कोई भी डिप्रेस्ड हो जाएगा उसमें, सभी का प्रॉब्लम रहेगा। तो अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी को हम सक्सेस हो जाए इसमें, तो शायद हमको अपना खुद का लाइफस्टाइल चेंज ना करना पड़े आपने और ज्यादा बेटर लाइफस्टाइल हम पाएंगे। हाँ जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही इसमें, क्यों पता है, देखिए बहुत लोगों के इनकम बंद हो गए हैं, जॉब्स गए हैं, जॉब में 50% ही सैलरी मिल रहा है, बिजनेसेस बंद है, तो तकलीफ सबको हुई है। लेकिन हमारा ये फर्ज है कि उनको एजुकेट करे, उनको गाइड करे, उनको ये दिखाए। और ये जो वीडियो मैंने बोला है ना, हेल्प अदर्स एंड अर्न मनी, आप भी जरा बार बार देखो, और इसके माध्यम से हम उन लोगों को होप भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे, और उनकी लाइफस्टाइल पहले जैसी थी वैसे तक तो लेके ही आएंगे, लेकिन लाइफस्टाइल अच्छा भी करेंगे, बड़ा भी करेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपने जो कहा, वेरी गुड। और मुझे खुशी है कि आप पहले ही दिन आज आपका है और आपने हिस्सा भी लिया और पार्टिसिपेट भी कर रही है। तो मैं समझता हूँ पहले के भी सारे वीडियो देखना जितना जल्दी हो सके, और ये गुरुकुल में आते रहना, तो जिससे आपको बिजनेस कैसे करना है, किसके साथ करना है, कब करना है, अपने ड्रीम्स कैसे लिखने हैं, पाने कैसे हैं, ये सब कुछ पता चलेगा।
और कुछ कहना है जी सीमा जी? नहीं सर, ठीक है। ओके, और किसी को कहना है क्या सीखा आज आपने? देखिए, बात करने से ही बात बनती है ना? चलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे सब लोग ओपन हो रहे हैं। तो चलिए, कुछ पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स किसको बताना है बताइए वीडियो के अंदर। किशोर ओके, सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है, बिफोर आप ये आज का सेशन कंप्लीट करने का पहले हाँ वो इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स, उसका बारे में जरा बताइए। हाँ जी, ओके। देखिए, हम बचपन से ना आजू बाजू की जो चीजें थी वो कैसे सीखे? लैंग्वेज जो होती है वो हम सुन के, मतलब मदर, आपकी माँ बात करती है, पिताजी, आजू बाजू के लोग बात करते तो सुन समझते हैं आप। तो लैंग्वेज जब सीखते हैं ना तो सुन के ज्यादा सीखते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बात लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज्यादा दिन के लिए समझनी है और याद रखनी है ना, तो आपको वो बात समझने के बाद लिखनी पड़ती है। अभी बात समझने के लिए सबसे पुराना तरीका जिससे आप सबसे ज्यादा सीखे हो वो तरीका है बुक्स पढ़ने का। आप सोचो ना, आपके स्कूल में आपने कितने बुक्स पढ़े? मतलब अभी अगर सोचेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 10 सब्जेक्ट्स, हर एक के 50-100 पेजेस, उसके अंदर मैथ्स, आप कितने पढ़ाई किए बस देखो। और उसमें से बहुत सारी चीजें आपने पढ़ाई की है बचपन में, लेकिन आज भी वो याद है। तो ये बिजनेस में आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, तो आपको बुक्स पढ़ने ही है कंपलसरी। और ये जो बुक्स है ना, 2-3 पेज दिन का भी बहुत हो गया, ज्यादा भी नहीं चलेगा, ज्यादा करेंगे बेहतर है। लेकिन 2-4 पेज भी अगर आपने हर दिन पढ़े ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपका ये जो जर्नी है ना मिलियनर को जाने का, वो जल्दी हो जाएगा। हम लोगों ने 6 बुक्स बोले हैं, 6 बुक्स का कवर भी मैंने स्कैन करके भेजा है। वो बुक्स आपको हर जगह मिलेगी, अमेजोन में मिलेंगी, तुम्हारे आजू बाजू में अभी जनरल स्टॉल्स खुले हैं तो उधर भी। लेकिन आपको जो चाहिए भाषा में पढ़ो, चलेगा। लेकिन ये बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट में एक मॉड्यूल है मेरा, वो शायद मैं कल नहीं परसों करूंगा, उसको कमिटमेंट्स बोलते हैं। तो वो एक मॉड्यूल में एक्स्ट्रा करूंगा जिसमें आपको ये पूरा पता चलेगा। तो आज के बाद ही ना उसमें से कोई भी एक बुक लेना और वो बुक पढ़ना शुरू करना। 2-3 पेज दिन का चलेगा। ये हालांकि पहले हुआ है ट्रेनिंग में, लेकिन आज भी नए लोग ज्वाइन हुए तो मैं उसमें अच्छा हो गया, अशोक जी ने पॉइंट बोला। दोस्तों, बुक पढ़ना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि आपका जब पार्टनर नया आएगा तो उसको आपको नॉलेज देने के लिए कुछ समझना चाहिए ना। क्योंकि वो पार्टनर अगर कम्युनिकेट नहीं करेगा तो आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 घंटा मैं क्यों स्पेयर कर रहा हूँ एवरीडे? क्योंकि मुझे डुप्लीकेशन करना है। अगर मैंने अशोक जी को पावरफुल किया, मनोज जी को किया, यहाँ पर वृषाल जी है, दीपाली जी है, प्रणाली जी है, सीमा जी जो नहीं आई है, तो ये सारे जो लोग हैं, अगर इनको मैं एम्पावर करता हूँ, सिखाता हूँ, तो मेरा ग्रोथ फास्ट होगा। लेकिन मैं सिखाऊंगा कब? जब मुझे आएगा तब। इसलिए मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, वीडियोस देखे हैं, ट्रेनिंग्स दी है, और इतना ही करना है बिजनेस में। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा सवाल एक बात बताता हूँ। अगर बाहर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, चाहे ब्यूटी पार्लर डालो, चाहे रेंट कार डालो, चाहे कोई दुकान खोल दो, चाहे आप रिक्शा डाल के किसी को चलाने के लिए देना, पान का ठेला लगाना, दोस्तों उसमें बहुत अलग अलग चीजें आपको नीचे खींचेंगी। आप समझ रहे हैं? सक्सेस होने के लिए बहुत तकलीफ हो सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल सकती है, आपके दुकान के बाजू में दूसरा कोई दुकान डाल सकता है, आपका वर्कर आपको छोड़ के जा सकता है, आपका मैनेजर आपको फंसा सकता है, बारिश आके आपका दुकान पूरा तहस नहस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग और हमारा जो का बिजनेस है वो एक ही बिजनेस ऐसा है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे पहले भी बोला, जितना भी लॉकडाउन था उसमें मैं हर दिन कमा रहा था। मुंबई में बारिश होके सब मुंबई बंद थी, मेरा इनकम चालू था, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां पर बारिश नहीं है वहां पर दूसरे लोग बिजनेस कर रहे हैं। अभी आज देखिए हमारा सबका बिजनेस इंडिया से लेके अभी दुबई, बांग्लादेश सब जगह जा रहा है। तो सोचो कभी यहाँ पर अगर बाढ़ आई, कुछ भी हुआ, दूसरे एरिया में चालू है बिजनेस। तो अक्लमंदी किसमें है? जल्दी से जल्दी सीख लेना और पैर फैलाना, अलग अलग सिटी में, अलग अलग कंट्री में बिजनेस करो। और ये पॉसिबल है सिर्फ वेबिनार से, फोन से, बुक पढ़ के। इतना सिंपल बिजनेस मैंने आज तक नहीं देखा। आप समझ रहे हैं? तो ये पूरा अपने दिमाग में, दिल में ठान लो। और मैं एक बात बोलता हूं, आप सबके अंदर जो टैलेंट है ना और इंटेंसिटी, इट्स इनसाइड बट इट इज इंटैक्ट। अभी वो बाहर नहीं आई है, इतना ही है। सारे स्किल्स आपके अंदर इंटैक्ट है, वो सिर्फ अपने को बाहर निकालना है, और वो काम गुरुकुल कर रहा है। ओके, तो एनीवे बुक्स पढ़ना शुरू रखिए, और बात करना कभी बंद मत करना। अपना बिजनेस सिर्फ बात करने का है, सिर्फ कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, किसके साथ करनी है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, किसी के अगर कुछ सवाल है वो कैसे जवाब देना है, वही करना है। और ये सारे जो एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके गुरुकुल बनाए। तो आप बिंदास रहिए। आपके लिए ये जो शोल्डर्स है ना गुरुकुल की, बहुत भारी भक्कम है। आपको मिलियनर बनाने तक लेके जाएंगे, बिंदास रहो, ठीक है? ओके, लास्ट एक दो किसी को कुछ बोलना है, फिर हम क्लोज करेंगे। हाँ, और किशोर सर मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आपने जो बताया, मैंने सब लोगों को बोल रहा है कि बात करो करके, मगर कुछ कुछ लोग ही बात कर रहा है, उसका बारे में मैं जरा बताना चाहता हूँ। एक्चुअली कन्नड़ा में एक प्रोवर्ब है, उसमें ऐसा बोलता है, मातु बल्लव माणिक्य तंदा, मातु बारदवा झगड़ तंदा। मतलब जिसको बात करने के लिए आता है वो है ना माणिक्य मतलब डायमंड लेके आएगा, मगर जिसको बात करने के लिए नहीं आता है ना वो झगड़ा लेके आएगा। इसलिए हमको है ना जब भी मौका मिलता है बात करने के लिए, तभी अभी तो हमारा एकदम ये प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है। मतलब हम लोग इधर एक दूसरे का पांव खींचने का ऐसा काम कभी करते नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हम लोग। कोई भी कुछ गलत बोला तो हम लोग हंसते नहीं है, इंसल्ट नहीं करते हैं, इसलिए इतना हमारा। और हम लोग इधर ये आदमी ऐसा फालतू बात किया, ये आदमी ऐसा किया, ऐसा जाके हम लोग किधर भी बाहर बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये एकदम सेफ स्पेस है। और हमको है ना, हम सब लोग इधर सीखने के लिए आया है, इसलिए पे गलतियां हो जाता है, और सब लोग हम लोग गलती करते रहेंगे और सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और जब एक्शन ही नहीं लेगा तो सीखने का भी, जैसा मैं बताया, किनारे में बैठ के स्विमिंग नहीं सीख सकता है, पानी में उतरना ही पड़ेगा। तो इसलिए सब लोग है ना, जब भी आप मौका देते हैं, आप बात करना चालू कर दीजिए। तो पहला एक दो शब्द बात करेंगे, बाद में धीरे धीरे आपका बात करने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और थॉट्स भी अपने आप फॉर्म होना चालू हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि ये लोग जब बात शुरू करेंगे ना, बाद में माइक रखेंगे ही नहीं, इनको बात पड़ेगा, भैया थोड़ा देर रुको। anyway, और ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी हमको है ना बहुत ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये बात करने का तरीका कैसा करने का इधर प्रैक्टिस होने से, तो वैसा ही हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टाइम पे भी वो प्रोस्पेक्ट के साथ बात करने में एकदम कॉन्फिडेंट रहेगा और हिम्मत रहेगा, करेज रहेगा। तो अभी इधर प्रैक्टिस करने का ये प्रैक्टिस सेशंस है, तो जो रियल लाइफ प्रोस्पेक्टिंग के साथ होता है, तभी हम लोगों को अकेला हैंडल करना पड़ता है।
और उधर थोड़ा गड़बड़ हो गया तो प्रोस्पेक्ट को हम लोग लूज भी कर सकते हैं, मगर इधर प्रैक्टिस करके जाएगा तो हम लोग उधर जीतने का चांसेस ज्यादा रहता है। और हम लोग एक प्रोस्पेक्ट को लूज किया तो बहुत लॉस हो जाता है, क्योंकि उसका साथ जो उनका जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, मे बी इन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, वो लोग भी हमारा टीम में नहीं आएगा। इसलिए हमको है ना एक भी प्रोस्पेक्ट को लॉस नहीं करना है, तो उसके लिए बात करना पड़ेगा। तो उधर बात करने के पहले इधर प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिल रहा है, इसलिए इधर प्रैक्टिस करके सीख के प्रोस्पेक्ट के साथ बात करो और फटाफट अपना टीम बनाते जाओ। यस साना, थैंक यू वेरी मच अशोक जी, आपने ये बहुत बड़ी बात कही है। तो चलिए ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से बहुत सारे लोग बात करेंगे, सीखेंगे। और आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। अगला वीडियो मैं आपको भेजने वाला हूँ, वो करके आइए। और हर दिन ड्रीम्स को विजुअलाइज करते रहिए। ड्रीम्स को जितने विजुअलाइज करेंगे उतने आप ड्रीम्स के पास जाओगे और उतने एक्शंस भी आपके होंगे। ओके, तो चलिए, गुड नाइट, एंजॉय योर लाइफ एंड लेट्स सी यू ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। हम अलग अलग वर्ल्ड के बीचेस में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। Thank you, sir. थैंक यू किशोर सर, थैंक यू। Good night, sir. Yes.